तो हम स्टार्ट करते हैं। द हिंदू एनालिसिस में हम जब स्टार्ट करते हैं तो वोकेबलरी कल हमने नहीं करी थी, तो आज हम कर लेते हैं वोकेबलरी। ठीक है, वोकेबलरी आज हम करते हैं। दैट इज 2 जून 2020, 2 जुलाई, सॉरी 2 जुलाई 2020, 2 जुलाई 2020। सो इसकी वोकेबलरी करते हैं हम। फर्स्ट इज लेजिटिमेट। लेजिटिमेट 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 का हिंदी में मतलब क्या है? वैध। वैध वैध। और इंग्लिश इसका मीनिंग क्या है? वैलिड। वैलिड। और एंटोनिम क्या है इसका? इनवैलिड। इनवैलिड। एंटोनिम इज इनवैलिड। ठीक है, एंटोनिम इसका इनवैलिड है। और नेक्स्ट वर्ड इज कन्विक्शन। नेक्स्ट वर्ड इज कन्विक्शन। सेकंड वर्ड इज कन्विक्शन। CONVICTION। कन्विक्शन। कन्विक्शन का मतलब बेसिकली क्या है? निश्चय। निश्चय करना। निश्चय करना। निश्चय करना। ठीक है। कन्विक्शन का मतलब निश्चय करना। और इसका मीनिंग क्या है? सर्टेनिटी। 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 और इसका एंटोनिम क्या है? अनसर्टेनिटी। 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 ओके, अनसर्टेनिटी इसका मतलब है। नेक्स्ट वर्ड इज थर्ड वर्ड इज थर्ड वर्ड क्या है? इंड्यूस। इंड्यूस। थर्ड वर्ड इज इंड्यूस। ओके, थर्ड वर्ड इज इंड्यूस। So go live on Instagram also. Okay, third word is induce. Induce. Third word is induce. Okay, third word क्या है? Induce. थर्ड वर्ड इज इंड्यूस। इंड्यूस का बेसिकली मतलब क्या है? उत्प्रेरित करना। उत्प्रेरित। उत्प्रेरित करना। उत्प्रेरित करना। इंड्यूस का मतलब है उत्प्रेरित करना। और परसुएड। परसुएड। मीनिंग इसका है परसुएड। ठीक है, मीनिंग इज परसुएड। और इसका एंटोनिम एंटोनिम इज डिसुएड। एंटोनिम इज डिसुएड। डिसुएड। एंटोनिम इज डिसुएड। ठीक। फोर्थ वर्ड इज इंडक्ट। INDUCT। इंडक्ट। इंडक्ट का मतलब प्रतिष्ठित करना। प्रतिष्ठित करना मतलब किसी की प्रतिष्ठा को बढ़ाना, मान सम्मान बढ़ाना। ठीक है, प्रतिष्ठित करना। जैसे हम अपने स्कूल में एक कमांडेंट को प्रतिष्ठित करते थे, सेम उसी तरीके से। एडमिट टू। एडमिट टू। और एंटोनिम क्या है? बार फ्रॉम। बार फ्रॉम। किसी चीज से बार का मतलब रोकथाम करना। ठीक है, बार फ्रॉम। नेक्स्ट फिफ्थ वर्ड इज एक्सेसिबल। 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 ठीक है, एक्सेसिबल। एक्सेसिबल का मतलब सुगम। सुगम। ठीक है, जो भी हमारी अप्रोच में हो। ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या हो गया? अप्रोचेबल। 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 और एंटोनिम क्या हो गया? अनअप्रोचेबल। 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 सिक्स्थ वर्ड इज ओवरवेलमिंग। 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 और इसका मतलब क्या हो गया? अपरिहार्य। 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 और मीनिंग इसका हो गया इमेंस। इमेंस। और एंटोनिम इसका हो गया स्मॉल। एंटोनिम इज स्मॉल। सेवेंथ वर्ड इज इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी। इसको भैया इनइक्वालिटी। एक्सप्लेन कर दोगे? एक्सप्लेन कर दोगे ओवरवेलमिंग को? ओवरवेलमिंग किसी भी चीज को बढ़ा चढ़ा के दिखाना कि भाई
ओवरवेलमिंग, मतलब जब भी कोई सेलिब्रिटी आता है तो ओवरवेलमिंग अप्रोच रखते हैं हम कि भाई हम उसको बढ़ चढ़ के दिखाते हैं कि भाई ये सेलिब्रिटी। फॉर एग्जांपल एक सिंपल सा एग्जांपल बताता हूँ, ओवरवेलमिंग, जब सपना चौधरी का डांस होता है तो उस टाइम पे ओवरवेल पब्लिक क्या करती है, ओवरवेलमिंग अप्रोच रखती है कि वी हैव, मतलब हमने सपना चौधरी को इनवाइट करा है अपनी पार्टी में। तो इस तरीके से ओवरवेलमिंग का मतलब हो गया कि भाई किसी भी चीज को बढ़ा चढ़ा कर दिखाना, इमेंस। ये इमेंस मतलब बढ़ा चढ़ा कर दिखाना। और इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, स्मॉल। ठीक है। इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी का मतलब असमानता, असमानता, असमानता। ठीक है। और इम्बैलेंस, मीनिंग इसका हो गया इम्बैलेंस, इम्बैलेंस। और एंटोनिम इसका हो गया इक्विटी, इक्विटी, इक्विटी। एट्थ वर्ड इज इंटीग्रिटी, 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 इंटीग्रिटी का मतलब अखंडता, अखंडता मतलब जो बात हमने बोल दी उस पर अड़े होना बिल्कुल। ठीक है। अखंडता कि भाई हम अखंड हैं, कि भाई हम आपको जो चीज डिलीवर करना चाह रहे हैं। एक इंटीग्रिटी आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट भी है, तो वो भी यही बात बोलते हैं कि इंटीग्रिटी, वी मेंटेन अवर इंटीग्रिटी, हम अपनी बात पे अड़े हैं कि भाई जो हम डिलीवर करना चाहते हैं वो चीज हम डिलीवर करके रहेंगे। ठीक है। इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी मीनिंग इसका क्या हो गया, यूनिटी, यूनिटी। ठीक है। और एंटोनिम क्या हो गया इसका, डिवीजन, डिवीजन। ठीक है। जब हम किसी बात पे अड़े होते हैं तो उसका मतलब क्या होता है, यूनिटी। ठीक है। जस्ट लाइक इंडियन आर्मी, इंडियन आर्मी भी अपनी इंटीग्रिटी मेंटेन करके रखती है। इंटीग्रिटी मेंटेन करके रखने का मतलब क्या हो गया यहाँ पे, कि इंडियन आर्मी अपनी एक यूनिटी मेंटेन करके रखती है। ठीक है। नाइन्थ वर्ड इज ब्रूटल, ब्रूटल, ब्रूटल का मतलब क्रूर। ठीक है। एक पोपाय द सेलर मैन आता था, उसमें ब्रूटस नाम था उसका, ब्रूटस, ब्रूटस क्रूर। ठीक है। तो उसी से सिमिलर ये वर्ड है, इसी वर्ड से उसका नाम पड़ा हुआ था, ब्रूटल, ब्रूटल का बन गया उसका ब्रूटस। ठीक है। क्रूर, क्रूर, सैवेज, सैवेज। ठीक है। और एंटोनिम में हो गया इसका जेंटल, एंटोनिम इज जेंटल, एंटोनिम इज जेंटल। लास्ट वर्ड इज, टेंथ वर्ड इज एल्यूड, एल्यूड, एल्यूड का मतलब संकेत करना, संकेत करना, संकेत करना। ठीक है। सजेस्ट, मीनिंग इसका हो गया सजेस्ट। और एंटोनिम में हो गया इसका स्पेसिफाई, एंटोनिम इज स्पेसिफाई, स्पेसिफाई। ठीक है। ये हो गया आपका डेली वर्ड मीनिंग सेक्शन आपका कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं द हिंदू एनालिसिस पे। ठीक है। द हिंदू एनालिसिस पे अब पेज नंबर 1, GS2 इंटरनेशनल रिलेशन की न्यूज है। ठीक है। इंडिया चाइना एग्रीज, इंडिया चाइना agreed to hold more talks to resolve LAC standoff, to more talks to resolve LAC standoff. Yeah. India China to hold talks for more talks, for more talks to resolve LAC standoff. ठीक है। Commanders emphasize need for expeditions, phased stepwise de-escalation, Pak increase troops at LOC। तो हमें अब इसमें क्या ध्यान में रखना है कि पाकिस्तान ने भी अपने LOC पे ट्रूप्स बढ़ा दिए हैं, तो हमें डबल साइडेड वॉर के लिए तैयार रहना चाहिए। वी शुड ऑलवेज रिमेन एट अलर्ट। ठीक है। क्योंकि चाइना एंड पाकिस्तान हैव अ म्यूचुअल कोऑपरेशन। ठीक है। म्यूचुअल कोऑपरेशन है उनका। और वी शुड हैव, मतलब हमारा इश्यूज जो भी है वो उसमें सपोर्ट के बारे में भी बात करके रखनी चाहिए फ्रॉम फॉरेन पावर्स, फॉरेन पावर्स जस्ट लाइक यूएसए। ठीक है। उनसे भी हमें बात करके रहना चाहिए। वी शुड ऑलवेज रिमेन एट अलर्ट बिकॉज वी कैन नॉट ट्रस्ट, both the nations are not trustworthy, that is China and
Pakistan, both the nations are not trustworthy. So that's why हमें इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई पाकिस्तान और चाइना पे हम विश्वास बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और फिर अब हम बात करते हैं क्वेश्चन की। इसमें क्वेश्चन क्या राइज करेंगे, पेज नंबर हेडिंग लिख लेना, पेज नंबर 1, इंडिया चाइना, इंडिया चाइना, इंडिया कॉमा चाइना, जीएस, पेज नंबर 1 GS2 IR की ये न्यूज है, इंटरनेशनल रिलेशंस की ये न्यूज है। इंडिया कॉमा चाइना एग्री टू होल्ड टॉक्स, एग्री टू होल्ड टॉक्स, होल्ड टॉक्स, होल्ड टॉक्स to resolve LAC standoff, to resolve LAC standoff, to resolve LAC standoff, standoff. What happened? The participants are not coming. Gaurav, just wait. The link is clear. Link clear है. Okay, that is 2nd of June. Vocabulary. So हम बात करते हैं इंडिया चाइना स्टैंड ऑफ की, हम बात कर रहे हैं, ठीक है। Okay. यहाँ पे हम यहाँ पे हम क्वेश्चन अराइज करते हैं, लेटेस्ट अपडेट्स ऑन इंडिया चाइना स्टैंड ऑफ, significance of Galwan River Valley, know about India China bilateral relations, what are disputed areas between India and China, ये हम क्वेश्चन पहले भी प्रीवियस क्लासेस में लिख चुके हैं, what are disputed areas between India and China, बाउंड्री डिमार्केशन। तो बेसिकली हम क्वेश्चन को नोट कर लेंगे, क्वेश्चन क्या है उसे नोट करके रख लेंगे, ठीक है। एक बार नोट करा, अरे क्या कहते हैं, अभी भी हम डिप्लोमेटिक तरीके से ही बात कर रहे हैं एट इंडिया चाइना स्टैंड ऑफ, इंडिया चाइना के स्टैंड ऑफ पे हम अभी भी हम डिप्लोमेटिक तरीके से ही बात कर रहे हैं। तो कमांडिंग ऑफिसर, देखो ये लिखा है कमांडिंग ऑफिसर की टॉक हुई है अभी, तो कमांडिंग ऑफिसर की बेसिस पे की टॉक हुई है, तो उससे हम डिप्लोमेटिक तरीके से ही इशू को रिजॉल्व करना चाह रहे हैं। सो नेक्स्ट इज GS2 हेल्थ, GS2 हेल्थ, नो GS2 हेल्थ, ठीक है, GS2 हेल्थ की न्यूज है, पेज नंबर 1 की ये न्यूज है, ठीक है। नो रूम, नो रूम, नो रूम, where is the news, no room, okay, okay, here in this corner it is, okay. No room for complacency, no room, no room
for complacency, for complacency, for complacency in COVID-19 fight, in COVID-19 fight. केजरीवाल ने ये बात बोली है. So question here arises, know about COVID-19, its symptoms, spread and treatment. तो हमें अब कोरोना वायरस से रिलेटेड किस बात का ध्यान रखना है कि कोवैक्सीन एक वैक्सीन है, कोवैक्सीन इसके बारे में हमें ये ऐसी मतलब कोवैक्सीन नहीं, ड्रग्स है. तो हमें अलग अलग ड्रग्स का ये इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि ऑल ओवर द वर्ल्ड कोविड-19 के ड्रग्स की और वैक्सीन की डिमांड बहुत ज्यादा हाई है एज कंपेयर टू, ठीक है. ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत ज्यादा हाई डिमांड चल रही है. ऑल ओवर द वर्ल्ड कोविड-19 की जितनी भी वैक्सीन है, ड्रग्स हैं, तो फिर आज क्या हुआ है क्लिनिकल ट्रायल में रेमडेसिविर has come to be proved as full fledged, मतलब फुल फ्लेज्ड एक तरीके से उसके रिजल्ट्स काफी अच्छे आए हैं. तो रेमडेसिविर मेडिसिन को कोविड-19 के लिए ट्रीटमेंट के लिए करेक्ट माना गया है. और आज की ही ये न्यूज है, अभी ये न्यूज़पेपर में नहीं आई है, ठीक है. तो रेमडेसिविर को अच्छा खासा रिस्पांस मिला है. और जैसे ही रेमडेसिविर, देखो आपको मैं इस न्यूज को एनालिसिस बताता हूँ. जैसे ही रेमडेसिविर के बारे में यूएसए को पता चला कि भाई इसके क्लिनिकल ट्रायल्स सक्सेसफुल रहे हैं, और तो यूएसए हैज बॉट ऑल द स्टॉक्स ऑफ रेमडेसिविर ऑफ अपकमिंग नेक्स्ट 3 मंथ, मतलब अगले 3 महीने के स्टॉक यूएसए ने अभी से ही खरीद लिए हैं, ठीक है. तो हमें इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि हर एक ड्रग्स का क्लिनिकल ट्रायल, हर एक वैक्सीन का क्लिनिकल ट्रायल और पर्टिकुलर प्रोसीजर के थ्रू जाना चाहिए, और ताकि लोगों का साइंस में विश्वास जनरेट हो सके, ठीक है. तो 2 ड्रग्स के नाम लिखने हैं, कोवैक्सीन एंड रेमडेसिविर. बाकी वो क्वेश्चन पुराने वाले होगा कि नो अबाउट कोविड-19, इट्स सिम्पटम्स, स्प्रेड एंड ट्रीटमेंट, व्हाट इज कम्युनिटी ट्रांसमिशन ऑफ द वायरस मींस, व्हाट आर डिफरेंट टेस्ट यूज्ड टू डिटेक्ट कोविड-19, कंटेनमेंट स्ट्रेटजी ऑफ द गवर्नमेंट, कंसर्न्स एंड वे फॉरवर्ड. ये तो एक पर्टिकुलर क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है. नेक्स्ट इज GS3 इकोनॉमी. GST revenues plunge 41% in first quarter. GS3 इकोनॉमी, इकोनॉमी की ये न्यूज है. GS3 इकोनॉमी, GST revenues plunge to 41%, ठीक है. 41% इन फर्स्ट क्वार्टर. तो अप्रैल जून क्वार्टर में 1.86 लाख करोड़, ठीक है. ये 1.86 लाख करोड़ का प्लंज आया है जीएसटी कलेक्शन में, ठीक है. जीएसटी कलेक्शन में 1.86 लाख करोड़ का प्लंज आया है. और तो क्लियर इंडिकेटर ऑफ कोविड-19 इम्पैक्ट. तो 1.86 लाख करोड़ का अगर इसमें प्लंज आया है, तो ये क्या हमें दिखा रहा है कि क्लियर इंडिकेटर ऑफ कोविड-19 इम्पैक्ट. कोविड-19 का डायरेक्ट इम्पैक्ट हमें दिखा रहा है कि भाई जीएसटी कलेक्शन, मतलब जीएसटी के रेवेन्यूज में प्लंज आया है. तो अभी हमें क्या करना है कि भाई लोगों की पॉकेट में मनी रखने के लिए टैक्स को और कम करना पड़ेगा. तो जीएसटी और भी कम होने की उम्मीद है, बिकॉज वी वांट लिक्विडिटी इन द मार्केट सच दैट डिमांड कैन बी जनरेटेड. अगर लिक्विडिटी होगी मार्केट में, मतलब लोगों के हाथों में पैसा होगा, तो लोग डिमांड करेंगे, ठीक है. लोगों के हाथ में कैश में पैसा होगा तो लोग डिमांड जनरेट करेंगे.
अदरवाइज डिमांड जनरेट नहीं होगी तो फैक्ट्री बूस्टअप नहीं कर पाएंगी, ठीक है। तो ये हो गया जीएसटी रेवेन्यूज प्लान 41% इन फर्स्ट क्वार्टर। सो व्हाट इज जीएसटी, क्वेश्चन यहाँ पे लिखना, व्हाट इज जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, व्हाट इज जीएसटी, कमा नो अबाउट जीएसटी काउंसिल, जीएसटी काउंसिल, जीएसटी काउंसिल, its function, its function, okay, its functions, how COVID-19, how COVID-19 कोविड-19 कैसे करा, 1.86 लाख करोड़ का जीएसटी प्लंज, 1.86 लाख करोड़ का जीएसटी प्लंज करके, हाउ कोविड-19 हैज impacted, हैज impacted, हैज impacted tax collection, has impacted tax collection, okay. Next is page number 3, पेज नंबर 3 पे चलते हैं अब हम। Going down. Computer is not working. What the hell is happening? क्या हो रहा है ये? बार-बार रुकने से। Something has happened. It is hanging. Wait, wait, wait. यार होल्ड कर दिया, थर्ड पेज नंबर पे पहुंच जा भाई। Okay. Now it is holded. NGT tells DPCC to recover 4.5 lakh from dying units. Dying units. NGT, ये पेज नंबर 3, पेज नंबर 3, GS3 एनवायरनमेंट की न्यूज है, GS3 एनवायरनमेंट की न्यूज है, ओके। NGT tells DPCC to recover 4.5 lakh from dying, DYEING, from dying units, so know about NGT, क्वेश्चन यहाँ पे know about NGT, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ठीक है। NGT के बारे में जानो, what are its principle on which NGT works, प्रिंसिपल क्या है on which NGT works, जिन प्रिंसिपल्स पे NGT काम करती है, ठीक है। NGT के प्रिंसिपल्स क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट जो है इनका प्रिंसिपल है, दैट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट, मतलब डेवलपमेंट होना चाहिए बट बाय नॉट डिस्ट्रॉइंग द नेचर, ठीक है। नेक्स्ट इज पेज नंबर 5, पेज नंबर 5, देखो मॉनसून के लिए मैंने आप सभी को बताया कि भाई जिस तरीके से मॉनसून आता है, विच न्यूज बोल के बता दो मेरे को। एनजीटी, एनजीटी
देखो, एनजीटी टेल्स डीपीसीसी टू रिकवर 4.5 लाख फ्रॉम डाइंग यूनिट्स। जो डाई करते हैं ना, डाई, जो आप नील नील वगैरह कहते हैं जिसे, ठीक है, नील जिसका बनता है, तो नील की खेती से क्या होता है कि नेचर डिस्ट्रॉय होता है। तो आप सभी ने ब्रिटिश राज में जानते होंगे आप कि डाई डाई बनाने के लिए सबसे ज्यादा नील की खेती और इन सब चीजों की खेती करवाई जाती थी। तो डाइंग यूनिट्स जितनी भी हैं सब, मतलब उजाला है और ये क्या कहते हैं वैनिश वगैरह हैं, ये सब डाइंग यूनिट्स हैं, ठीक है। तो इन सब के लिए एनजीटी ने डीपीसीसी से बोला है, दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड कंट्रोल कमेटी दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी से बोला है कि आप इनसे 4.5 लाख रुपए कंपेंसेशन जनरेट करें, ठीक है, कंपेंसेशन जनरेट करें फ्रॉम डाइंग यूनिट्स, जो जो कि नील नील और ये सब डाई जिनसे होती है, मतलब कपड़ों में डाई कलर्स जिस होते हैं, फॉर एग्जांपल दिस इज माय शर्ट, तो इसके ऊपर जो कलर होते हैं वो उसे क्या कहते हैं हम, डाई, ठीक है। बहुत काम होता है, मतलब दिल्ली में बहुत बड़ा कारोबार है डाइंग यूनिट्स का। ये 4.5 लाख रुपए तो बहुत कम है, एक्चुअली में तो ज्यादा ही होना चाहिए था। देखो, सीएम परफॉर्म्स एनुअल पूजा एट विठल टेम्पल, ये छोटी सी एक न्यूज है। इसमें महाराष्ट्र प्रपोजेस मराठी कॉलेज नियर कर्नाटक बॉर्डर, सॉरी, तो यहाँ पे महाराष्ट्र में क्या चल रहा है कि भाई गणेश चतुर्थी नहीं मनाई जाएगी, और वहां पे क्या कहते हैं कोविड 19 के लिए प्लाज्मा डोनेशन या फिर ब्लड डोनेशन का कैंप चलाए जाएंगे, ठीक है। प्लाज्मा डोनेशन या ब्लड डोनेशन के कैंप चलेंगे। तो ये न्यूज लिखने लायक तो है नहीं, ठीक है। ये रही वही न्यूज सेम, ठीक है। वहां पे वो कोविड 19 से बचने के लिए पूजा कर रहे हैं, और यहाँ पे उसकी ये न्यूज है, लाल लाल बगुचा राजमंडल कैंसल्स गणेश चतुर्थी फीट, ठीक है। तो यहाँ पे प्लाज्मा डोनेशन और ब्लड डोनेशन की बात हो रही है, गणेश चतुर्थी न मना के ब्लड डोनेशन करने के कैंप चलाए जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज पेज नंबर 5, need to follow due process to declare sanitary napkins as essential. Where it is, okay. Need to follow due process, page number 5 GS2। देखो, मैं जो ये बता रहा हूँ ना आपको, पेज नंबर 5 GS2 हेल्थ, ठीक है। तो इससे क्या होगा, जब भी अपने नोट्स रिवाइज करोगे तो आपको पता होगा कि कौन से टॉपिक की न्यूज है। तो मतलब जब भी हमें कहीं पे क्या कहते हैं कोई क्वेश्चन मिलता है, तो हम काफी सारी न्यूज को स्किप कर देंगे, क्योंकि हमें एक्चुअली में ये पता होगा कि हमें कौन से टॉपिक की न्यूज उठानी है। तो हम हेडिंग के तौर पे देखेंगे, पेज नंबर 5 GS2 हेल्थ, हेल्थ की ये न्यूज है, तो क्या इस वाली न्यूज में ये वाला क्वेश्चन है या नहीं है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, बहुत प्यारा पैटर्न बनेगा आपका कि भाई हर एक चीज का डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि करंट अफेयर्स हर कोई पढ़ता है, मतलब करंट अफेयर्स पढ़ाने के लिए बहुत सारी वेबसाइट हैं, आपको पढ़ाती रहेंगी, टॉपिक करवाती रहेंगी, दबादब टॉपिक, मतलब उन अनकाउंटेबल टॉपिक। बट क्या है कि हमें करंट अफेयर्स मिनिमल पढ़ने हैं, बट उसका डिस्ट्रीब्यूशन बहुत अच्छा होना चाहिए। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ही मैं आप सभी को बताता हूँ, पेज नंबर 5 GS2 हेल्थ की ये न्यूज है, ठीक है। नीड टू नीड टू फॉलो नीड टू फॉलो ड्यू प्रोसेस ड्यू प्रोसेस ड्यू प्रोसेस टू डिक्लेयर sanitary napkins as essential, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन अराइज करता है, नो अबाउट, क्वेश्चन इज नो अबाउट, देखो यहाँ पे क्वेश्चन में ही आंसर मिल जाएगा आपको। एसेंशियल कमोडिटी एक्ट एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955 its key features
comma and significance of menstrual hygiene. menstrual ठीक है, मेंस्ट्रुएशन के लिए हाइजीन की बहुत जरूरत होती है। आप सभी ने क्या कहते हैं अक्षय कुमार की पिक्चर देखी होगी, ठीक है, तो पैडमैन पिक्चर देखी होगी, तो उसमें काफी अच्छे एक्सप्लेन करा गया है कि भाई मेंस्ट्रुएशन में क्या कहते हैं क्लीननेस की कितनी जरूरत है, ठीक है। मेंस्ट्रुअल हाइजीन की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है, बिकॉज इट कैन इवन लीड टू कैंसर, कॉजिंग कैंसर, चिस्ट कहते हैं जिसे, ठीक है। हाइजीन मैनेजमेंट, नेशनल गाइडलाइंस, हाइजीन मैनेजमेंट, नेशनल गाइडलाइंस, नेशनल गाइडलाइंस नेशनल गाइडलाइंस 2015 कब आई थी? हाइजीन मैनेजमेंट नेशनल गाइडलाइंस 2015 में आई थी, ठीक है। नेक्स्ट इज पेज नंबर 6, पेज नंबर 6, जीएस टू हेल्थ, ठीक है। तो पेज नंबर 6, जीएस टू हेल्थ, प्रॉमिस एंड डिलीवरी, प्रॉमिस एंड डिलीवरी, प्रॉमिस एंड डिलीवरी, ठीक है। तो ये व्हाट इज वैक्सीन, इट्स वर्किंग, हाउ द ये क्वेश्चन हम काफी बार कर चुके हैं। कोवा वैक्सीन, ठीक है, अभी हमने पीछे भी ये करा था कि कोवा वैक्सीन, वैक्सीन, तो ये वैक्सीन वगैरह जितनी भी हैं, ये इनके यूजेस क्या हैं, और मैंने आपको पूरा प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन उसी मतलब फ्रंट वाले पेज वाली न्यूज में ही पूरा एक्सप्लेन कर दिया था ये न्यूज, ठीक है। सो हेडिंग लिख लेते हैं, GS to health, GS to health, page number 6, page number 6, GS to health, page number 6, GS to health, promise and delivery, promise and delivery. So question is, what is vaccine? What is vaccine? Vaccine, जब आप सभी को एक्सप्लेन मैं पहले भी करा है कि भाई जब कोई इंसान ठीक हो जाता है तो उसके अंदर एंटीबॉडी जनरेट हो जाती हैं, तो उसकी उन एंटीबॉडीज को क्या कहते हैं, हम प्लाज्मा कहते हैं, और उस प्लाज्मा को जो भी कोविड-19 से नेक्स्ट सफर करता है उसकी बॉडी में इंजेक्ट कर दिया जाता है, जिससे कि वो एंटीबॉडी उसकी बॉडी की जो इम्यूनिटी है उसके साथ मिलके, उसके साथ कंबाइंड होके कोरोना वायरस से इफेक्टिवली लड़ पाती है, ठीक है। What is vaccine, comma it's working, it's working, what is vaccine, comma it's working, ठीक है। नेक्स्ट पेज नंबर 7, पेज नंबर 7, पेज नंबर 7 पे आते हैं, GS2 पॉलिटी, how not to tame the digital dragon, पेज नंबर 7, how not to tame, how not to tame, tame मतलब गुस्सा दिलाना, ठीक है, टेम मतलब एक तरीके से गुस्सा दिलाना। हाउ नॉट टू टेम द डिजिटल ड्रैगन, डिजिटल ड्रैगन, ड्रैगन, ड्रैगन से किसका मतलब है यहाँ पे? चाइना, ठीक है, चाइना, क्योंकि चाइना का ड्रैगन ऑल ओवर वर्ल्ड घूमता रहता है, ड्रैगन अपने, तो इनकी फॉरेन पॉलिसी भी ड्रैगन ही है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि भाई इंडिया ने चाइनीज एप्स को बैन कर दिया है, और तो फिर इंडिया ने क्या कहते हैं इनके लिए सेकंड ऑप्शन भी खोल के रखा हुआ है कि आप क्या कहते हैं लीगल प्रोसेस के थ्रू आइए और ये प्रूफ करिए कि भाई आप क्या कहते हैं सिक्योरिटी ब्रीच नहीं कर रहे हैं, देन दे विल गेट द अनदर चांस। अगर ये पता चला कि भाई सिक्योरिटी ब्रीच हो रही है तो दे विल नेवर गेट अनदर चांस, ठीक है। अभी सेकंड चांस सभी को दिया हुआ है, सेकंड चांस बेसिकली सभी को दिया हुआ है। सो यहाँ पे क्वेश्चन हम क्या राइज करेंगे? क्वेश्चन इज रीजंस फॉर, व्हाट आर रीजंस फॉर चाइनीज एप्स बैन,
चाइनीज ऐप बैन का रीजन क्या है? नेशनल सिक्योरिटी सॉवरेनिटी एंड, ठीक है, नेशनल सिक्योरिटी एंड सॉवरेनिटी, ये ऐप बैन करने के, ठीक है, नेशनल सिक्योरिटी एंड सॉवरेनिटी, सॉरी, नेशनल सिक्योरिटी एंड सॉवरेनिटी, सॉवरेनिटी, ये इसके रीजन है। व्हाट आर जियो पॉलिटिकल, इसमें ही एक और क्वेश्चन है, व्हाट आर द जियो पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इम्पैक्ट, व्हाट आर द जियो पॉलिटिकल। दरअसल चाइना में इतने हजारों एप्लीकेशंस हैं, तो इस चीज का चाइना पे ऐसा इतना बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, बट क्या है कि चाइना एक इकोनॉमी ड्रिवन कंट्री हो रखा है, मतलब एक तरीके से वहां पे कम्युनिस्ट सरकार है, बट उनकी जो ट्रेड पॉलिसी है वो कैपिटलिस्ट है। तो कैपिटलिस्ट कभी भी ये नहीं चाहेगा कि भाई मेरा नुकसान हो, मतलब मेरा पैसों का नुकसान हो जाए। मतलब फॉर एग्जांपल मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दूंगा, ठीक है, हम बाई चांस कभी भी हमारे पड़ोसी से या किसी से लड़ाई हो जाती है, तो हम लड़ने के लिए तो चले जाते हैं, बट अगर हमें इकोनॉमिक वो लगता है कि भाई पैसों का नुकसान हो जाएगा हमारा, या फिर क्या कहते हैं हमारे घर में क्या कहते हैं कुछ इकोनॉमिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम आ जाएगी अगर हम इससे लड़ेंगे, तो इकोनॉमिक रिलेशन जब भी किसी के साथ होते हैं, तो हम उससे लड़ाई बहुत ज्यादा अवॉइड करते हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल अगर हमारे पैसे हों पड़ोसी के पास, फॉर एग्जांपल हमारे पैसे हैं पड़ोसी के पास कि भाई वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है हमारे पैसों की, और उस इन्वेस्टमेंट के हमें पैसे भी दे रहा है, ठीक है, ब्याज दे रहा है, बेसिकली ब्याज भी दे रहा है, तो जो हमें कमा के दे रहा है, जो चीज हमें कमा के दे रही है, तो हम उससे कभी भी लड़ाई नहीं करना चाहेंगे। सेम विल हैपन विद चाइना। ये इंडिया का काफी अच्छा स्टेप इसलिए ही माना जाता है कि भाई इंडिया ने जो एप्लीकेशन बैन करी है, तो जो ये क्या कहते हैं कैपिटलिस्ट इन टर्म्स ऑफ ट्रेड है चाइना, तो उसको काफी बड़ा झटका लगा है कि भाई इंडिया इस तरह के डिसीजन भी ले रहा है, ठीक है। नेक्स्ट इज GS3 इकोनॉमी, GS3 इकोनॉमी, रिफॉर्मिंग इंडियाज डिजिटल पॉलिसी, ठीक है, रिफॉर्मिंग इंडियाज डिजिटल पॉलिसी। सो GS3 इकोनॉमी की ही ये न्यूज है, GS3 इकोनॉमी की ही न्यूज है, इकोनॉमी, GS3 इकोनॉमी, रिफॉर्मिंग रिफॉर्मिंग इंडियाज डिजिटल पॉलिसी, डिजिटल पॉलिसी, reforming India's digital policy. The country needs to attract FDI and advance to goal of becoming 5 trillion economy. दरअसल क्या है कि क्या कहते हैं, हमने एक नरेंद्र मोदी जी ने एक स्टेटमेंट दी थी दैट वी विल बिकम द 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, ठीक है, वी विल बिकम द 5 ट्रिलियन इकोनॉमी। तो यहाँ पे हम बेसिकली क्वेश्चन राइज करते हैं कि भाई इंडिया को डिजिटली मॉडिफाई होना पड़ेगा, ये सब चीजें, बट इसमें क्वेश्चन बहुत अलग अराइज करेंगे, तो थोड़ा अच्छा खासा लिखना है। की हाइलाइट्स ऑफ, व्हाट आर की हाइलाइट्स ऑफ वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, हाउ पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल, ये माइक पॉम्पियो ने, देखो इससे रिलेटेड एक स्टेटमेंट आई थी माइक पॉम्पियो की। माइक पॉम्पियो ने क्या कहा कि भाई पर्सनल डेटा जितना भी है उसे प्रोटेक्ट करने का इंडिया हैज द सॉवरेनिटी। मतलब इंडिया ने जो चाइनीज ऐप बैन करी है, तो एक तरीके से इंडिया को सॉवरेनिटी है ये सब चीजें करने की, बट वो अपने गर्भान में झांक के नहीं देख रहे कि भाई जो फेसबुक है वो अभी भी डेटा यूएसए में ही स्टोर करता है, इवन दो
फेसबुक हैज द हाईएस्ट सब्सक्राइबर्स इन इंडिया, मतलब सबसे ज्यादा हाईएस्ट सब्सक्राइबर फेसबुक के इंडिया में, बट स्टिल इंडिया का सारा डेटा यूएसए में रखा जाता है। तो ये सबसे बड़ी बात है कि भाई अगर किसी भी नेशन की सोवरेनिटी के ऊपर आप सवाल उठा रहे हो, तो सवाल नहीं मतलब फेवर कर रहे हो, तो आप अपना भी देखो भाई, फेसबुक का डेटा जो भी है वो भारत में लेके आओ, व्हाट्सएप का डेटा जो भी है वो भारत में लेके आओ, ठीक है, क्योंकि बिकॉज इंडिया में सबसे ज्यादा इस्तेमाल करा जाता है व्हाट्सएप एंड फेसबुक। So how key highlights wherever how personal data protection bill PDPB personal data protection bill PDPB comma the e-commerce policy the e-commerce policy comma and the report of information technology amendment act are likely to affect India's growth trajectory जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, व्हाट्सएप और फेसबुक के डेटा की भी हम डिमांड करते हैं कि भाई डेटा लोकलाइजेशन होना चाहिए, ठीक है, ग्रोथ ट्रेजेक्टरी। तो इससे क्या हो, दरअसल क्या करते हैं कि ये जो बड़ी बड़ी कंपनी है ना, ये हमारे डेटा को लीक वगैरह फॉर द सेक ऑफ टेररिज्म वगैरह तो नहीं करती हैं, बट हमारे डेटा को कमर्शियल यूज के लिए, जस्ट लाइक अगर हमें क्या कहते हैं जो भी चीज पसंद होती है वो ही चीज हमारी आंखों के सामने देखनी शुरू हो जाती है, क्या फिर जो कंपनी चाहती है कि भाई ये चीज लोगों को पसंद आनी शुरू हो जाए, तो हमारी पर्सनल चॉइस जितनी भी होंगी उसके बेसिस पे हमें ये बताते रहते हैं कि भाई ये चीज बढ़िया आई है मार्केट में, टीवी बढ़िया आया है, मोबाइल फोन बढ़िया आया है, एलेक्सा बढ़िया आई है, ये वाला एलेक्सा बढ़िया आई है, या फिर क्या कहते हैं वन प्लस का फोन ले लीजिए आप। तो इस तरीके से हमारा जो डेटा है, मतलब अगर हम टेक्नोलॉजी फ्रीक हैं तो हमें टेक्नोलॉजी फ्रीक वाली चीजें दिखती हैं अपनी आंखों के सामने, अगर हम फूडी हैं तो हमें फूडी वाली चीजें ही दिखती हैं अपनी आंखों के सामने। तो एक तरीके से इंटरनेट जो है वो कमर्शियल पर्पस के लिए हमारा डेटा लीक करता रहता है। तो इसलिए हमें हमें अपने डेटा लोकलाइजेशन, ये वर्ड जरूर याद रखना, डेटा लोकलाइजेशन की बहुत ज्यादा जरूरत है, डेटा लोकलाइजेशन। Next is page number 8, GS2 health, Kerala village, page number 8 पे चलते हैं। Kerala village, ऑन डॉक्टर्स डे, मतलब वर्ल्ड डॉक्टर्स डे कब था, कल, मतलब 1 जुलाई, ठीक है, ये चीज याद रखना, 1 जुलाई। केरला विलेज डिप्लॉयज रोबोट नर्सेस फॉर पेशेंट केयर, ठीक है, फॉर पेशेंट केयर। तो ये काफी अच्छी साइंस एंड टेक्नोलॉजी की एक तरीके से ये न्यूज है, बट ये हेल्थ से रिलेटेड भी है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में हमें जानना चाहिए कि भाई ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगा के एक तरीके से अलग अलग मतलब अलग अलग स्टेप पे काम कर करके ये एक तरीके से ह्यूमन का ब्रेन कैपेसिटी जितनी भी है उसे काफी अच्छी तरीके से डेवलप कर पा रहा है। मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज जस्ट लाइक अ कंप्यूटर हैविंग इट्स ओन ब्रेन, मतलब एनालिसिस कर रहा है, खुद से ये एनालिसिस कर रहा है, ठीक है। तो ये हो गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की न्यूज है, पेज नंबर 8। तो कभी कभार क्या होता है कि कुछ न्यूज जो होती हैं वो काफी सारे सेक्टर्स में डिस्ट्रीब्यूटेड होती हैं, जस्ट लाइक
ये क्या कहते हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की भी न्यूज है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड भी न्यूज है, और ये हेल्थ से रिलेटेड भी न्यूज है। तो हम इसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे जीएस टू हेल्थ में, ठीक है, जीएस टू हेल्थ, जीएस टू हेल्थ। how artificial intelligence how artificial intelligence can help देखो किस तरीके से ये हेल्प कर रही है कि ह्यूमन का इंटरेक्शन कहते हैं अवॉइड करा जा रहा है फ्रॉम द कोविड 19 पेशेंट्स। कोविड 19 पेशेंट्स के साथ ह्यूमन का इंटरेक्शन काफी कम होता जा रहा है बिकॉज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोट, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोट। हाउ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैन हेल्प इन हेल्थ केयर इंडस्ट्रीज, हेल्थ केयर सेक्टर, हेल्थ केयर सेक्टर किस तरह से क्या कर सकता है, नर्सेस बन के और अलग अलग चीजें प्रोवाइड करवा के, ठीक है, हेल्थ केयर सेक्टर एंड नो सर्टेन एग्जांपल्स रिलेटेड टू इट, एंड नो सर्टेन एग्जांपल्स। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हमें एग्जांपल याद रहना चाहिए, केरला विलेज डिप्लॉयज रोबोट नर्सेस। तो ये हेडिंग या हमेशा याद रखना, केरला विलेज डिप्लॉयज, केरला विलेज में क्या है किया गया है, रोबोट नर्सेस, केरला रोबोट नर्सेस, robot nurses for COVID-19 patients. Okay. Robot nurses for COVID-19 patients and examples related to it. Examples related to it. Okay. Next is page number 9, GS2 government scheme. Page number 9, GS2 government scheme. Okay. Food grain schemes meets less than 15% of target. ठीक है, जो 15% टारगेट ही अचीव कर पाए हम, जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना थी, तो उसके तहत अभी तक हम 15% ऑफ द टारगेट ही अचीव कर पाए हैं। और ये न्यूज हमने कल भी करी थी, ठीक है, नो अबाउट प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, ठीक है, पेज नंबर 9, GS2 गवर्नमेंट स्कीम, गवर्नमेंट स्कीम, गवर्नमेंट स्कीम, ठीक है। तो हेडिंग लिख लेना बस, फूड ग्रेन, फूड ग्रेन जैसे ही आप हेडिंग लिखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, फूड ग्रेन 15% टारगेट अचीव, टारगेट अचीव। तो जैसे आपने ये वर्ड लिखा तो आपको समझ में आ जाएगा कि भाई फूड ग्रेन डिस्ट्रीब्यूशन में सिर्फ और सिर्फ 15% ऑफ द टारगेट अचीव हुआ है, ठीक है। तो और इसमें किसके बारे में हमें जानना है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, प्रधानमंत्री PMGKAY, शॉर्ट फॉर्म में लिख लेना इसे। नेक्स्ट इज GS2 पॉलिटी, GS2, नेक्स्ट न्यूज इज GS2 पॉलिटी, पोस्टल बैलेट, पोस्टल बैलेट, पोस्टल बैलेट, postal ballot plan was discussed with parties, postal ballot, GS2 polity, postal ballot, postal ballot plan was discussed with parties, election commission ने बोला है, was discussed with parties, who is calling, postal ballot plan was discovered with parties, okay. एक सेकंड रुकिए।
was discovered with party इलेक्शन कमीशन ने। तो पोस्टल बैलेट सिस्टम मतलब वोट लिखा कि भाई हम किस पार्टी को वोट देना चाह रहे हैं, ठीक है, और बैलेट बॉक्स में हमने वो अपना वोट डाल दिया। ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट किसके तहत दिया जाता था? रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951। 1951 मतलब अब हमारे हालात ऐसे हो गए हैं कि भाई हम पोस्टल बैलेट सिस्टम पे वापस जाने की सोच रहे हैं, ठीक है। तो द वर्ल्ड हैज मूव्ड अप्रॉक्स 50 years बैक। So next is page number 10। पेज नंबर 10 GS2 हेल्थ की न्यूज है। GS2 हेल्थ, GS2 हेल्थ। GS2 हेल्थ कॉन्वालेसेंट प्लाज्मा, कॉन्वालेसेंट कॉन्वालेसेंट देखो ये रही आपकी ये न्यूज। कॉन्वालेसेंट प्लाज्मा फॉर दोज, convalescent plasma for those not responding to steroids, for those not responding, भाई जिन पे स्टेरॉइड्स मतलब ड्रग्स मेडिसिन जितनी भी हैं वो काम करना बंद कर दें तो उन्हीं के ऊपर कॉन्वलेसेंट प्लाज्मा थेरेपी का उपयोग करना अलाउ किया गया है, ठीक है। कॉन्वलेसेंट प्लाज्मा फॉर दोज not responding to steroids, not responding to steroids। गवर्नमेंट ने ये बोला है कि जो क्या कहते हैं इसके स्टेरॉइड से रिएक्ट ना करें, मतलब स्टेरॉइड से उसके ऊपर रिएक्ट ना करें, उसको सही ना करें, तभी कॉन्वलेसेंट प्लाज्मा थेरेपी उसके ऊपर करनी है, ठीक है। तो क्वेश्चन इज know about convalescent plasma therapy, convalescent plasma therapy, plasma therapy। Next is GS3 environment। Next is GS3 environment। Ministry reconstitutes Central Zoo Authority। Ministry reconstitutes Central Zoo Authority। GS3 environment की ये न्यूज है। GS3 environment ministry reconstitutes Central Zoo Authority, Central Zoo Authority, Central Zoo Authority, okay, reconstitute Central Zoo Authority। So question here arises, know about Central Zoo Authority, Central Zoo Authority, Zoo Authority, and rationale behind
the reconstitution of this, the reconstitution